बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पी है स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपको जो चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बिगनर्स हैं उनके लिए। कि होता क्या है, अक्सर जब हमारे जो बाहर के ममालिक में हमारे क्लाइंट होते हैं, तो जब वो अपने ऑर्डर्स देते हैं तो हम उनसे जब पूछते हैं कि जी अपना साइज़ आप जो है वो सेंड कर दीजिए, अगर आपने कस्टमाइज़ स्टिचिंग करवानी है। क्योंकि कस्टमाइज़ स्टिचिंग और जो रेडीमेड है, आपको कपड़े मिलते हैं, स्टिच आपको जो और आर्टिकल मिलते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक सिए होते हैं, जबकि कस्टमाइज़ में आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी फिटिंग वगैरह, अपनी सारी मेजरमेंट जो है वो देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि जी अपनी आप अपना साइज़ भेज दें, मेजरमेंट भेज दें, तो वो क्या करते हैं जी, जब वो शोल्डर पे आते हैं ना, तो वो बड़ी कमाल की का एक जो है ना वो चीज़ करते हैं। अब शोल्डर पे आके वो क्या करते हैं, वो हमें साइज़ भेजते हैं। 7.5 इंच मैक्सिमम साइज़ होता है, या उससे भी अगर आप बहुत हेल्दी औरत है, तो वो 8 इंच पे जाएगा। 8 इंच से बड़ा साइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि 8 इंच से बड़ा साइज़ जो है वो होगा। क्योंकि जो हेल्दी औरत है, उसने भी इस रुख पे काफ़ी उसकी मतलब जो चेस्ट साइज़ है वो ज़्यादा होगा, लेकिन शोल्डर जो है वो इतने ज़्यादा, शाना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो इस तरफ को ज़्यादा बढ़ती है शर्ट, ठीक है? शोल्डर जो है वो अगर 2 इंच भी ज़्यादा है, अगर 14 इंच नॉर्मल है, 16 इंच भी हो गया, तो वो उससे ये होगा कि आपका शोल्डर ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ से बढ़ेगी शर्ट, यहाँ से नहीं बढ़ेगी। यहाँ से बढ़ने लगे तो फिर तो यहाँ तक शोल्डर पहुँच जाएगा, ठीक है? अब वो करती क्या है, जब हम उनसे साइज़ ले माँगते हैं ना, तो वो हमें साइज़ भेजती हैं। मोंडे का साइज़ 9.5, वो इस तरह से साइज़ करती हैं। ये चीज़, ठीक है? वो जो मीडियम शर्ट जिनकी होगी ना, वो भी हमें कहेंगी जी 10.5 हमारा साइज़ है, 9.5 हमारा साइज़ है मुंडे का। अब वहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं, बल्कि अब हम तो परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि अगर बाकी साइज़ जो है वो शर्ट का ये है, चेस्ट साइज़ ये है, तो उसके हिसाब से शोल्डर इतना ही होगा, ठीक है? लेकिन मैं अब जो आपको बता रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि आपने जब भी साइज़ लेना है वो किस तरह से लेना है। ये आपने शर्ट रखी, ठीक है? बिल्कुल इसको इस तरह से, बाजू में सलवटें आती हैं, आने दें, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आपने इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ओके? यहाँ पे आप देखें, ये आपने सीधी लाइन लगा ली, ठीक है जी? ये आपने बिल्कुल सिलाई के साथ-साथ ला के सीधी लाइन लगा ली। अब यहाँ से आपने जो ये सिलाई आ रही है, वहाँ पे भी आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ये, ठीक है? यहाँ से आपने, यहाँ से लेके ये जो सिलाई आ रही है, यहाँ साथ-साथ आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो सिलाई आ रही है जहाँ पे शोल्डर की सिलाई ख़त्म हो रही है चेस्ट की, आपने वहाँ से रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मोंडे का साइज़ कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जी इस तरह से। अब आप ये देखें कि ये कितना साइज़ है? ये तकरीबन, ये तकरीबन 7.25 इसका साइज़ है, ठीक है? ये देखें, ये 7.25 इंच इसका साइज़ बन रहा है। क्योंकि जब भी हमने कटिंग करनी है, हमने इस तरह से ब्लॉक बना के हमने कटिंग करनी होती है, ठीक है? तो जब तक हम ब्लॉक नहीं बनाएँगे, तो वो कटिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको 9.5 इंच पे कर दूँ, तो आप देखें कि वो कहाँ पे जाएगा। ये आ गया जी, ये देखें, ये आ गया 9.5 इंच। तो इतना बड़ा तो शोल्डर नहीं हो सकता ना। जब भी आपने मेजरमेंट करनी है, आपने हमेशा ये ख़्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी जो है वो, एक तो 7.5 इंच से
मीडियम साइज़ की शर्ट है तो आपने 7.5 इंच रख लेना है। अगर लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट है तो आपने 8 इंच रख लेना है, इससे आपने ज़्यादा नहीं जाना। ओके। और यहाँ पे जब भी आपको अगर ना समझ लगे तो आपने इसी तरह ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक बना के आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो ले लेनी है। ठीक है जी। तो उम्मीद है जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और इंशाल्लाह अगले दफ़ा फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़।